जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है? क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हिंदी में दीर्घकालिक ऊरिक रोग बोलते हैं। मतलब जो बीमारी लंबे समय तक चले उसे हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। यानी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, उसे ही क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्दी किडनी यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है, ये वाला है, और डिजीज़ किडनी जो है ये नीचे वाला है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ यहाँ पे भी एक नॉर्मल किडनी दिखा रहा है और ये डिकेज किडनी दिखा रहा है। मतलब जब क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है, जब किडनी की बीमारी हो जाता है तो किडनी जो है पूरी तरह से सिकुड़ जाता है ना, छोटा हो जाता है और अपना फंक्शन ठीक तरीके से नहीं करता है। क्रोनिक किडनी डिजीज आल्सो नोन एज क्रोनिक किडनी फेलियर। मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हम लोग क्रोनिक किडनी फेलियर के रूप में भी जानते हैं। विच मीन्स द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें जो है किडनी का फंक्शन धीरे धीरे लॉस हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज to filter excess nitrogenous waste and fluid from the blood and the excreted in the urine. In an advantage state of chronic kidney disease, dangerous level of fluid, electrolytes and waste can build up in your body. क्रोनिक किडनी रोग जिसका अर्थ है किडनी की कार्यप्रणाली का धीरे धीरे खत्म होना। किडनी का मुख्य कार्य रक्त से अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त और अपशिष्टों और तरल पदार्थों को फिल्टर करना और फिर मूत्र में उत्सर्जित करना है। मतलब किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको यूरिन के सहारे बाहर निकाल देना है। क्रोनिक किडनी रोग के उन्नत चरण में आपके शरीर में तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट और अपशिष्ट का खतरनाक स्तर बढ़ सकता है। मतलब जब आपका किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो आपके ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन या जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है हम लोग के शरीर में सोडियम, पोटेशियम है ना, ये सब का स्तर जो है बढ़ जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ को 5 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ए, स्टेज 3B, स्टेज 4 और स्टेज 5। स्टेज 1, 2, 3A, 3B, 4 और 5 में जो है किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है, मतलब किडनी का जो फिल्टर करने का जो क्षमता रहता है वो 125 ml पर मिनट रहता है। तो स्टेज 1 में जो है वो 90 या उससे ज़्यादा रहता है। स्टेज 2 में 60 से 89 रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इधर रिमार्क्स डाला हुआ है। स्टेज 1 में किडनी के थोड़ा सा डैमेज होता है, स्टेज 2 में भी थोड़ा सा ही डैमेज रहता है, लेकिन स्टेज जैसे 3 में, ए में या 3B में पहुंचता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज होने लगता है। स्टेज 4 में तो सीवियर किडनी डैमेज हो जाता है और स्टेज 5 में जो है इंड स्टेज रेनल डिजीज़ में पहुंच जाता है। अब जानेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम के बारे में। इसमें है आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, थकान आएगा, कमजोरी आएगा, स्लीप प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से, वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, शरीर में दर्द रहेगा, मसल्स क्रैम्प्स भी आएगा, पूरे शरीर में या ज़्यादातर मामलों में पैर में और चेहरे में सूजन हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, बढ़ जाता है और आपको बार बार यूरिन होता है। इसके काउजेज जानेंगे हम लोग। सबसे जो मोस्ट 2 काउज है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको किसी फैमिली को, जिस दादा दादी को या नाना नानी को है तो आपको होने का संभावना रहता है। तंबाकू का सेवन करने से भी किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। और 60+ ईयर्स ओल्ड, मतलब जो एजेड लोग रहते हैं उन लोगों का किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, तो सबसे पहले तो हम लोग को लाइफ स्टाइल चेंज करना ही है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही है जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है तो उसका मेडिसिन चलेगा, डायबिटीज़ अगर ज़्यादा है तो उसका मेडिसिन चलेगा, और अंतिम में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।